हमने कई वीडियो में चर यानी कि वेरिएबल्स के बारे में जानकारी दी है और आप जानते हैं कि चर को किसी भी चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि आम तौर पर इन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम वर्णों यानी कि लेटर्स का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक्स से लेकर वाई जेड ए बी या ग्रीक लेटर थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग चरों को प्रदर्शित करने के लिए कई वर्णों यानी कि लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बीजगणित यानी कि अलजेब्रा या पूरे गणित में हम सबसे ज्यादा एक्स का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहां लिखे गए चरों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्स का अधिक प्रयोग करने के कारण हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो समस्या ये है कि एक्स बहुत हद तक अंकगणित में प्रयुक्त होने वाले इस गुणा के चिन्ह से मिलता जुलता है। अगर हमें अंकगणित में 2 गुणा 3 लिखना हो तो हम इसे इस तरह 2 गुणा 3 लिखते हैं, लेकिन बीजगणित में चरों यानी कि वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर इस गुणा के चिन्ह का प्रयोग करके हमें 2 गुणा एक्स लिखना हो तो ये इस तरह लिखा जाएगा, 2 गुणा का चिन्ह और फिर एक्स। आप देख सकते हैं कि यह गुणा का चिन्ह और एक्स एक जैसे दिखते हैं, और अगर हम इन्हें सावधानी से ना लिखें तो इसे पढ़ने वाले को यह भ्रम या कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये 2 बार एक्स लिखा गया है या फिर क्या यहां 2 गुणा गुणा के बाद लिखा गया है। ये गलत लग रहा है, और क्योंकि इसे पढ़ने से भ्रम या कंफ्यूजन हो सकता है और इसका कुछ और मतलब भी निकाला जा सकता है, इसलिए बीजगणित में हम इस गुणा के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर हम अन्य विकल्पों का प्रयोग करते हैं। 2 के बाद गुणा का चिन्ह और x के स्थान पर हम यहां 2 के बाद बिंदु या डॉट लगाकर उसके बाद x लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये डॉट दशमलव बिंदु नहीं है, ये थोड़ा ऊपर लिखा गया है, और हम इसलिए इसे ऐसे लिखते हैं ताकि इन चरों यानी कि वेरिएबल्स को लिखते समय किसी तरह का भ्रम या कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब है 2 गुणा x। इसलिए उदाहरण के लिए अगर x का मान 3 हो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। एक और तरीके का प्रयोग करके आप यहां 2 लिखकर इसके बाद कोष्ठक यानी कि पैरेंथेसिस में x लिख सकते हैं। इसका भी मतलब 2 गुणा x है। इसलिए मान लीजिए अगर x का मान 7 हो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 यानी कि 14। और सबसे पुराना तरीका यह है कि हम यहां 2 के बाद केवल x लिख सकते हैं, जिसे हम कई बार 2x पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है 2 गुणा x। आप कह सकते हैं कि हम अंकों को भी इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम अंकों को इस तरह लिखेंगे तो इससे बहुत कंफ्यूजन होगा। 2 गुणा 3 की बजाय हम 2 और 3 लिखेंगे, जो देखने में 23 लगता है। ये 2 गुणा 3 की तरह नहीं लगता, और इसलिए गुणा करने के लिए हम कभी भी अंकों को इस तरह नहीं लिखते। लेकिन क्योंकि यहां पर हम वर्ण यानी कि लेटर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम जान सकते हैं कि x इस संख्या का हिस्सा नहीं है और 2 इस चर यानी कि x से गुणा हो रहा है। तो इस तरह हम इन सभी तरीकों से 2 गुणा x को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 2 गुणा x है, ये भी 2 गुणा x है, और ये भी 2 गुणा x है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा सीखी गई जानकारी का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे आपको इसी तरह के अन्य प्रश्न करने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए हमें 10 घटा 3 y को हल करना है और y का मान 2 है। तो इसे हल करने के लिए हम y के स्थान पर 2 लिखेंगे। तो y के स्थान पर 2 लिखने से ये हो जाएगा 10 घटा 3 गुणा 2। प्रक्रिया के क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अनुसार हम गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन को पहले करते हैं। तो 3 गुणा 2 हुए 6, और 10 में से 6 घटाने पर उत्तर आया 4। आइए एक और प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 7x घटा 4 को हल करना है और x का मान 3 है। तो x के स्थान पर 3 लिखने पर यह हो जाएगा 7 गुणा 3। हम 3 को इस तरह कोष्ठक
यानी कि पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3 घटा 4। एक बार फिर प्रक्रिया के क्रम के अनुसार जमा या घटा करने की बजाय हम पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर 7 गुणा 3 हुए 21 और 21 घटा 4 हुए 17। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी और इससे आप इस तरह के प्रश्नों को स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे।